हेलो फ्रेंड्स, निधि साइंस एंड कंपटीशन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम हमारी क्लास की सीरीज़ में राजस्थान ज्योग्राफी को पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने राजस्थान ज्योग्राफी में स्थिति एवं विस्तार को पढ़ा था। अब हम राजस्थान की सीमा के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। आज हमारा टॉपिक है राजस्थान की सीमा। देखिए, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की सीमा। राजस्थान जो हमारा है, इसकी अगर सीमा या बाउंड्री की बात करें हम, तो राजस्थान के पास में दो प्रकार की बाउंड्री है। हमारे पास में एक बाउंड्री है इंटरनेशनल बाउंड्री, अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारे पास में है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ ख़त्म होती है। ये जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो यहाँ से यहाँ तक इंटरनेशनल बाउंड्री है। ये इंटरनेशनल बाउंड्री राजस्थान अर्थात भारत और पाकिस्तान के बीच में बनती है। ये इंटरनेशनल बाउंड्री है वो हमारे सबसे उत्तरी ज़िले श्रीगंगानगर से स्टार्ट होती है। श्रीगंगानगर में जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो है इंदुमल कोट। ये जो इंदुमल कोट है वो श्रीगंगानगर की एक तहसील है, श्रीगंगानगर। यहाँ से ये इंटरनेशनल बाउंड्री है वो स्टार्ट होती है। इसके बाद में इसका जो एंड होता है, देखो ये श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, इसका जो एंड होता है वो यहाँ बाखासर में होता है। बाखासर बाड़मेर में इसका अंतर्राष्ट्रीय सीमा का एंड होता है। इस बाखासर को हम कह सकते हैं, ये बाखासर का एक और नाम है। बाखासर के पास में एक और जगह है जिसका नाम है शाहगढ़। या तो एंडिंग पॉइंट शाहगढ़ को मान लिया जाता है या फिर बाखासर को मान लिया जाता है। तो हम बाखासर नहीं लिख के हम शाहगढ़ भी कह सकते हैं। ऑप्शन में बाखासर नहीं हो तो शाहगढ़, और शाहगढ़ नहीं हो तो बाखासर, एक ही ऑप्शन में रहेगा, वो टिक करना है आपको। ये तो हो गई हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। हमारी सीमा दो भागों में बटी है, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा। अभी जो मैंने आपको बताई वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इंटरनेशनल बाउंड्री है, दो देशों के बीच में लगती है। यहाँ पे पाकिस्तान है और ये इंडिया का राजस्थान है। ये जो इंटरनेशनल बाउंड्री है, इसकी अगर हम बात करें तो इसकी लेंथ कितनी है, तो हमारे जो इंटरनेशनल बाउंड्री हमारे पास में जो है राजस्थान के पास में, उसकी जो लेंथ है वो है 1070 किलोमीटर। ये 1070 किलोमीटर हमारे पास में इंटरनेशनल बाउंड्री है। ये जो इंटरनेशनल बाउंड्री है ये हमारे 4 ज़िले बनाते हैं। क्रमागत ज़िलों की बात करें अभी हम देखेंगे, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये 4 ज़िले बनाते हैं। इसके बाद में हम बात करें अगर इंटर स्टेट बाउंड्री की, देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो अपनी बाउंड्री है, शेष जो भी बाउंड्री बची इस तरफ, वो हमारी इंटर स्टेट बाउंड्री है, अंतर्राज्यीय सीमा है। मीनिंग ये राजस्थान की सीमा अन्य राज्यों के साथ में लगती है, वो सीमा है। राजस्थान अन्य राज्यों के साथ में जो सीमा बनाता है वो वाली सीमा है। इंटर स्टेट बाउंड्री है वो कितनी है, तो ये है 4850 किलोमीटर। कितनी है? 4850 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर। ये हमारी इंटर स्टेट बाउंड्री है। देखिए, ये जो इंटर स्टेट बाउंड्री है ये राजस्थान 5 राज्यों के साथ में बनाता है। क्रम से देखें तो ऊपर पंजाब है, फिर हरियाणा है, उसके बाद में यूपी है, एमपी है और इस तरफ गुजरात है। इस प्रकार से 5 राज्यों के साथ में हमारी इंटर स्टेट बाउंड्री बनती है। यह 4850 किलोमीटर है। अब सबसे पहले हम इंटरनेशनल बाउंड्री के बारे में डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल बाउंड्री हमें पढ़ना है। अभी मैं आपके लिए वापस मैप, इसको रफ करके मैप बनाता हूँ। अब हम हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कितनी है, किस प्रकार से है, कौन ज़्यादा बनाता है, कौन सबसे कम बनाता है, ये सब हम देखने वाले हैं। देखिए, राजस्थान के 4 डिस्ट्रिक्ट है जो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं। एक बार मैं वापस लिखता हूँ कितनी है बाउंड्री ये, तो ये बाउंड्री है 1070 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर। एक बार अभी मैंने आपको बताया था वो देख लेते हैं, वो
अंतर्राज्यीय सीमा है वो 4850 किलोमीटर है। कुल सीमा की बात करें तो इसको और इसको दोनों को मिला के बात कर लेते हैं कुल सीमा। तो कुल सीमा कितनी हो जाएगी, तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं हम। 4850 में अगर हम 1070 जोड़ते हैं तो हमारे पास में आता है 5920 किलोमीटर। ये हमारी कुल सीमा है। देखिए ये इस कुल सीमा का ये कितना प्रतिशत है, ये हमारी जो कुल सीमा है टोटल बाउंड्री है उसका कितना परसेंट बाउंड्री इंटरनेशनल बाउंड्री है। तो हमें पता चलता है जब ये कैलकुलेशन करते हैं तो 18% आता है। इसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, 18% है कुल सीमा का। इंटर स्टेट सीमा जिसे ये जैसे इंटर स्टेट सीमा बनाई है, अंतर्राज्यीय सीमा बनाई है, तो ये कितनी होगी, तो हम कहेंगे ये इस प्रकार से हो जाएगी 82%। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में एक बार बात करते हैं हम। देखिए यहाँ पे हमारे 4 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन से 4 जिले हैं, तो सबसे ऊपर जो है वो है श्री गंगानगर। उसके बाद में यहाँ जो है वो है बीकानेर। इसके बाद में यहाँ जैसलमेर है। जैसलमेर के बाद में यहाँ लास्ट में बाड़मेर है। कौन कितनी सीमा बनाता है, ये तो पता है। टोटल सीमा जो हमारी बनेगी वो 1070 किलोमीटर बनेगी। कौन कितनी सीमा बनाता है वो हम देखते हैं। देखो सबसे ज़्यादा जो सीमा बनाता है, एक बार मैं मैप बना लेता हूँ। ये फर्स्ट है, ये दूसरा डिस्ट्रिक्ट मान लो, इट इज़ थर्ड, इट इज़ फोर्थ नंबर। सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है, तो देखो सबसे लंबी जो सीमा बनाता है वो बनाता है ये जैसलमेर। कितनी सीमा बनाता है ये, 464 किलोमीटर। 464 किलोमीटर कितनी सीमा बनाता है ये, 464 किलोमीटर। उसके बाद में बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर कितनी सीमा बनाता है, तो बाड़मेर जो सीमा बनाता है वो बनाता है 228 किलोमीटर। 228 किलोमीटर की सीमा बाड़मेर द्वारा बनाई जाती है। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर कितनी सीमा बनाता है, तो पहले एक बार श्री गंगानगर को देखो तो ये बनाता है 210 किलोमीटर और ये बीकानेर बनाता है 168 किलोमीटर। अब चारों आंकड़े हैं उनको देखते हैं अगर, तो हमें पता चलता है कि सबसे ज़्यादा जो सीमा बनाता है वो 464 किलोमीटर जैसलमेर बनाता है। सबसे कम जो सीमा बनाता है वो 168 किलोमीटर बीकानेर बनाता है। सबसे अधिक सीमा बनाने वाला, सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला बीकानेर, और सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला जिला है वो जैसलमेर है। ये हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री जो चारों डिस्ट्रिक्ट शेयर करते हैं वो टोटल मिला करके 1070 इनको ऐड करने पर होता है ये। अब हम देख लेते हैं कि ये जो हमारा इस तरफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान से की कितने डिस्ट्रिक्ट हमारे साथ में सीमा बनाते हैं, तो पाकिस्तान की ओर से 9 डिस्ट्रिक्ट है जो हमारे साथ में सीमा बनाते हैं, 9 डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान के। अभी हम देखेंगे पाकिस्तान के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है। तो देखिए सबसे यहीं मैं करता हूँ इसको कंप्लीट। तो ये जैसे पाकिस्तान है, हमारा जो एक स्टेट राजस्थान है, पाकिस्तान के 2 स्टेट से लगता है। उसमें से पाकिस्तान का पहला स्टेट है पंजाब और दूसरा स्टेट है सिंध। ठीक है, पाकिस्तान के 2 स्टेट लगते हैं हमारे साथ में। एक तो है पंजाब स्टेट, पंजाब प्रांत, और दूसरा जो पाकिस्तान का प्रांत है वो है सिंध प्रांत। ये जो पंजाब प्रांत है, इस पंजाब प्रांत की राजधानी है लाहौर। लाहौर इसकी राजधानी है। सिंध प्रांत की जो राजधानी है वो है कराची। जिस प्रकार से हमारे पास में एक पंजाब है उसी प्रकार से इनके पास में भी इसके जस्ट सामने पंजाब है। मतलब यहाँ पे ऊपर पंजाब है, नीचे सिंध है। पंजाब के 3 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं राजस्थान के साथ में, सिंध के 6 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। पंजाब के 3 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं देखते हैं। चलिए देखिए, पंजाब के जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं वो आपको याद करने मैं हेल्प करूँगा इसमें आपकी याद करने में। देखो हमारे सबसे ऊपर श्री गंगानगर है, नगर है हमारे ऊपर, इनके ऊपर भी नगर है। हमारे जिस प्रकार से नगर है इनके लिए भी यहाँ ऊपर ऊपर नगर है, लेकिन वो कौन सा नगर है, बहावल नगर है। कौन सा नगर है, बहावल नगर। फिर उसके बाद में इस बहावल को रिपीट करना है, बहावल पीछे लगाना है पुर,
बहावल लगा के पीछे लगाओगे पुर, बहावलपुर दूसरा डिस्ट्रिक्ट है बहावलपुर। इसके बाद में इस पुर को रिपीट करना है आपको। पुर में हमें ये लिखना पड़ेगा रहीम यार खान, फिर लिखना पड़ेगा पुर। तो हमारा यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा रहीम यार खानपुर। ये पंजाब का तीसरा डिस्ट्रिक्ट है जो हमारे साथ में सीमा बनाता है। ये 3 डिस्ट्रिक्ट हो गए पंजाब की ओर से। सिंध की 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, इसको देखना है। सिंध के जो 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, इसमें जो सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट है वो है घोटकी। ऊपर डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा घोटकी, घोटकी घोटकी। फिर जो सेकंड डिस्ट्रिक्ट होगा वो होगा सुकूर, घोटकी। उसके बाद में सेकंड डिस्ट्रिक्ट है सुकूर। फिर जो थर्ड डिस्ट्रिक्ट है वो है खैरपुर, खैरपुर तीसरा डिस्ट्रिक्ट है। घोटकी, सुकूर, खैरपुर, ये आपको क्रम से याद करना है। घोटकी, सुकूर, खैरपुर। फिर उसके बाद में आएगा संगर। ये 4 डिस्ट्रिक्ट हो गए। संगर के बाद में 2 डिस्ट्रिक्ट और है, तो सुनिए। बाड़मेर के अंदर हमारे पास में गाय की नस्ल है थार पारकर, और वो गाय की नस्ल है वो यहाँ पाकिस्तान के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम थार पारकर है। उसके नाम से ये नाम पड़ा है थार पारकर। ये हमारी राजस्थान की एक अच्छी नस्ल की गाय मानी जाती है। जैसे जैसलमेर में एक गाय की नस्ल पाई जाती है राठी, जिसे हम राजस्थान की कामधेनु गाय कहते हैं, ठीक वैसे ही थार पारकर भी बहुत अच्छी नस्ल वाली गाय है। तो सबसे लास्ट में जो आएगा वो आएगा थार पारकर, थार पारकर। और यहाँ इसके ऊपर सेकंड लास्ट होगा वो होगा उमरकोट। ये उमरकोट वही है जहाँ पे बाबूजी का ब्याह हुआ था, बाबूजी की शादी हुई थी, रामदेव जी की शादी हुई थी। ये सारी की सारी उमरकोट की राजकुमारियाँ थी जो राजस्थान में विभिन्न राजकुमारों द्वारा लाई गई थी। तो ये इस प्रकार से ये 9 डिस्ट्रिक्ट होते हैं पाकिस्तान के। इंटरनेशनल बाउंड्री के बारे में और भी अगर हम चर्चा करें, कुछ बातें और हैं जो हम यहीं पे देख लेते हैं, एक बार एक साथ कवर करते हैं इसको। देखिए, इंटरनेशनल बाउंड्री पर सबसे लंबी सीमा जैसलमेर की, सबसे कम सीमा बीकानेर की। तो श्री गंगानगर ने क्या टैग ले रखा है? तो श्री गंगानगर इंटरनेशनल बाउंड्री पर चारों डिस्ट्रिक्ट में से वह डिस्ट्रिक्ट है जिसका मुख्यालय है, जिला मुख्यालय, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, वो इंटरनेशनल बाउंड्री के बिल्कुल नज़दीक है। चारों का जो हेडक्वार्टर है उसमें सबसे जो नज़दीक पड़ेगा वो पड़ेगा, सबसे जो नज़दीक पड़ेगा वो है श्री गंगानगर। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निकटतम, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, अंतर्राष्ट्रीय निकटतम जिला मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निकटतम जिला मुख्यालय कौन सा होगा? तो श्री गंगानगर आंसर होगा इसका, श्री गंगानगर। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दूरतम, यहाँ पे हम लिखेंगे दूरतम जिला मुख्यालय। तब आंसर क्या होगा? देखो, सबसे लंबी सीमा, सबसे छोटी सीमा, सबसे निकट, सबसे दूर। ये चौथा जो बाड़मेर है वो सबसे दूरस्थ, दूर स्थित जिला मुख्यालय इंटरनेशनल बाउंड्री से। ये इनके टैग है दोनों के। अब ये इंटरनेशनल बाउंड्री ख़त्म हो गया और बाकी सारी बातें हम अब और करते हैं इसके बारे में, अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में। सेकंड हेडिंग लगा करके मैं इसको रब करता हूँ। अब दोस्तों हम अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में पढ़ने वाले हैं, अंतर्राज्यीय सीमा देखने वाले हैं। देखिए, अंतर्राज्यीय सीमा राजस्थान की कहाँ से स्टार्ट होगी? तो राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा यहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्टार्ट होती है हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से। और कहाँ ख़त्म होती है? तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, तो यहाँ बाखासर या शाहगढ़ बाड़मेर में ख़त्म होगी, वही है। अगर हम राजस्थान में बात करें तो राजस्थान की इंटर स्टेट बाउंड्री है वो कितने राज्यों के साथ में लगती है? तो 5 राज्य, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। कौन कौन से 5 राज्य है? तो यहाँ पे है पंजाब, के बाद में यहाँ पे आता है हरियाणा,
ये हरियाणा है। हरियाणा के बाद में यहाँ यूपी रहेगा, उत्तर प्रदेश, यहाँ एमपी रहेगा, मध्य प्रदेश, यहाँ पे गुजरात रहेगा। ये 5 राज्य है जो राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। कितनी सीमा है? तो अभी देखा हमने 4850 किलोमीटर की सीमा है। कितना है ये? 82% है कुल सीमा का, 82% रहेगा। अब हम बात करें कि हमारे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है वो इन राज्यों के साथ में सीमा बनाते हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? पहले देखिए, पंजाब है, पंजाब के साथ में हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट सीमा बनाते हैं। हरियाणा के साथ में 5 डिस्ट्रिक्ट सीमा बनाते हैं। यूपी के साथ में 2, इसके एमपी के साथ में 10 और गुजरात के साथ में 6। 2 ये 5 नहीं, यहाँ 7, 2 7 2 10 6। यहाँ हरियाणा के साथ में 7 डिस्ट्रिक्ट है जो सीमा बनाते हैं। 2 7 2 10 6, ये क्रम आपको याद रखना है। 2 7 2 10 6, 2 7 2 10 6, ये क्रम आपको याद रखना है, ताकि हम अभी डिस्ट्रिक्ट देखेंगे तो हमें आराम से हम ढूंढ पाएंगे कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ रहेगा। सबसे पहले हम बात करें पंजाब के साथ में कौन से डिस्ट्रिक्ट है वो हमारे सीमा बनाते हैं। चलो सबसे पहले पंजाब की बात कर लेते हैं। ये जो अपना पंजाब है, इस पंजाब के साथ में हमारे कौन से डिस्ट्रिक्ट सीमा बनाते हैं? तो देखिए, सबसे ऊपर यहाँ मैप में बनाता हूँ और अब करता रहूँगा। ये सबसे ऊपर है हमारे पास में श्री गंगानगर। ये है श्री गंगानगर। उसके बाद में यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट है वो है हनुमानगढ़। राज्य कहाँ से कहाँ तक है? ये यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पर पंजाब राज्य ख़त्म हो जाता है। मतलब श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, ये 2 डिस्ट्रिक्ट है वो पंजाब के साथ में सीमा बनाते हैं। श्री गंगानगर एक डिस्ट्रिक्ट है, श्री गंगानगर, और दूसरा डिस्ट्रिक्ट है हनुमानगढ़। ये 2 डिस्ट्रिक्ट सीमा बनाते हैं। उसके बाद में हम बात करें हरियाणा के साथ में हमारे जो 7 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, अभी ये भी मैप से देख लेते हैं। देखिए, ये इस तरह वाले मैं सारे डिस्ट्रिक्ट बनाऊंगा। ये जैसे अभी मैंने बताया, ये हनुमानगढ़ है, तो ये हनुमानगढ़ यहाँ से हरियाणा स्टार्ट हो जाता है और यहाँ तक चलता है। बिल्कुल ये हरियाणा है। इस हरियाणा के साथ में हमारा हनुमानगढ़ सीमा बनाता है, सीमा स्टार्ट करता है। इसके बाद में ये जो डिस्ट्रिक्ट आता है इस प्रकार से, वो है चूरू। क्या है? चूरू, CH। उसके बाद में यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट एक छोटा सा आएगा, झुंझुनू, जे से लिखा है मैंने झुंझुनू, जे का मीनिंग है झुंझुनू। उसके बाद में यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट ऐसे आएगा, उसका मतलब है सीकर, टैलेनुमा, तस्तरीनुमा, सीकर, S से लिखा है मैंने। उसके बाद में यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट आएगा इस प्रकार से, ये हमारी कैपिटल है, ये हमारी राजधानी है जयपुर। जयपुर के लिए मैं J लिखता हूँ। जयपुर के पास में एक आता है अलवर के लिए मैं A लिखता हूँ, अलवर के बाद में यहाँ आता है भरतपुर। तो भरतपुर तक लास्ट सीमा है इसकी हरियाणा की, जो हनुमानगढ़ से स्टार्ट होती है और भरतपुर पे ख़त्म होती है। आपको क्रम देखना है। सबसे पहले आएगा हनुमानगढ़, उसके बाद में आएगा चूरू के बाद में आएगा झुंझुनू के बाद में आएगा सीकर, फिर आएगा जयपुर, फिर अलवर, फिर भरतपुर। ये क्रम में कितने डिस्ट्रिक्ट होते हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ से हनुमानगढ़ से स्टार्ट करना है, हनुमानगढ़ आएगा, उसके बाद में आएगा चूरू, के बाद में आएगा झुंझुनू, के बाद में सीमा बनाने आएगा सीकर के बाद में जो सीमा बनाएगा वो कैपिटल अपना जयपुर बनाएगा। जयपुर के बाद में जो सीमा बनेगी वो अलवर की बनेगी। अलवर के बाद में जो सीमा है वो है भरतपुर की। भरतपुर पर सीमा ख़त्म होती है हरियाणा की। तो ये 7 डिस्ट्रिक्ट हो गए हरियाणा के साथ में सीमा बनाने वाले। यूपी के लिए देखिए, यूपी के साथ में राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, वो सीमा बनाते हैं। कौन कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट हैं? अभी मैंने यहाँ पे लास्ट में आपको बताया, अभी जस्ट हरियाणा के साथ में भरतपुर की सीमा ख़त्म होती है, तो भरतपुर की सीमा यूपी के साथ में स्टार्ट होगी। तो एक तो आएगा भरतपुर, और एक यहाँ पे अपना सबसे बिल्कुल पूर्वतम डिस्ट्रिक्ट है, पूर्वतम जिला है अपना धौलपुर। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट इस प्रकार से ये यूपी है, यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ तक है, ये यूपी है, ये सीमा बनाता है। 2 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? भरतपुर और
धौलपुर, इनसे सीमा बनती है यूपी की। ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। फिर आगे हम बढ़े कि आगे जो एमपी है, एमपी 10 डिस्ट्रिक्ट के साथ में सीमा बनाता है, हमारे 10 जिलों के साथ में सीमा बनाता है। कौन कौन से 10 जिले हैं देखिए, यहाँ देखते हैं। ये जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, फिर यहाँ पे आपको पता है हाड़ौती आएगा। हाड़ौती के बाद में ये इस प्रकार से नीचे चलेंगे हम। ये राजस्थान का दक्षिण पूर्वी भाग बनाया मैंने। यहाँ पे है एमपी। एमपी के साथ में ये 10 जिले कौन से हैं, ये थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो धौलपुर है। धौलपुर है, धौलपुर सीमा बनाता है। तो पहला तो है धौलपुर, धौलपुर सीमा बनाता है। उसके बाद में जो सीमा बनाता है, धौलपुर के पास में एक डिस्ट्रिक्ट इस प्रकार से आता है, बतख के जैसा दिखता है। ये है करौली। करौली सीमा बनाता है। करौली के पास में एक डिस्ट्रिक्ट आता है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर, SVM, सवाई माधोपुर, करौली। करौली के बाद में बात करते हैं सवाई माधोपुर की, SVM लिखा है मैंने। उसके बाद में ये हाड़ौती का स्ट्रक्चर समझना है। यहाँ पे बीच में एक डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आता है बूंदी। हाड़ौती का डिस्ट्रिक्ट है लेकिन अंतर्वर्ती जिला है, ये सीमा नहीं बनाता है। लेकिन यहाँ से ऐसे अगर हम बात करें, ये एक जिला बनता है। जिले का नाम है कोटा। कोटा को देखो स्ट्रक्चर इस प्रकार से फैला हुआ है कि कोटा यहाँ पर भी सीमा बनाता है, उस साइड से भी सीमा बनाता है, दोनों ओर से सीमा बनाता है। ये एक स्पेशल जिला है। ये टूटा हुआ भी नहीं है, अविखंडित है, लेकिन दोनों ओर से सीमा बनाता है। टूटा हुआ भाग हो और फिर सीमा बनाए तो एक अलग बात है, जैसे चित्तौड़ बनाता है। अभी हम देखेंगे चित्तौड़ के बारे में। तो कोटा, उसके बाद में सवाई माधोपुर के बाद में आएगा कोटा। कोटा ने सीमा बनाई। उसके बाद में यहाँ पे 2 पोर्शन कर लेता हूँ मैं। ये जो है वो है 12 ने सीमा बनाई, तो ये 12। उसके बाद में जो सीमा बनाता है वो झालावाड़ बनाता है। ये झालावाड़। झालावाड़ के बाद में हम वापस कोटा पे आते हैं। फिर यहाँ पे आप देखोगे कि एक टूटा सा भाग है। किसका है ये टूटा सा भाग? ये चित्तौड़। यहाँ पे है मेन चित्तौड़, CH कर रहा हूँ मैं, चित्तौड़। तो ये टूटा सा भाग भी क्या है? चित्तौड़ है, CH लिख रहा हूँ मैं। तो चित्तौड़ सीमा बनाता है। इसको किसने तोड़ दिया? ये चित्तौड़ वो जिला है जो विखंडित है। एक और जिला हम पढ़ेंगे अजमेर, वो भी विखंडित है लेकिन वो अंदर की तरफ है। तो सीमा में नहीं पढ़ने वाले ये। हम जो विखंडित जिला पढ़ेंगे वो सीमा पर बात करें तो वो चित्तौड़ है जो विखंडित है। किसने विखंडित किया है इसको? तो यहाँ से एक डिस्ट्रिक्ट आएगा इस प्रकार से। इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा ने चित्तौड़ को विखंडित किया है। तो देखो सबसे पहले सीमा बनाएगा चित्तौड़, के बाद में बनाएगा भीलवाड़ा, फिर वापस बनाएगा चित्तौड़। लेकिन चित्तौड़ 2 बार नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने कोटा भी तो 2 बार नहीं लिखा है। तो चित्तौड़ के बाद में ये चित्तौड़ सीमा बनाता है। उसके बाद में बनाता है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बाद में अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट आता है। डिस्ट्रिक्ट का नाम है प्रतापगढ़। क्या नाम है? प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ सीमा बनाता है, प्रतापगढ़। उसके बाद में आगे हम बात करें तो प्रतापगढ़ के बाद में यहाँ पे एक लास्ट वाला डिस्ट्रिक्ट आता है बांसवाड़ा। ये बांसवाड़ा सीमा बनाता है। इस प्रकार से कितने डिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं देखिए, गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट होते हैं। ये एमपी के साथ में सीमा बनाते हैं। एमपी की सीमा यहाँ ख़त्म हो जाती है। ये जो झालावाड़ है ना, झालावाड़, ये हमारे जो सीमावर्ती जितने भी डिस्ट्रिक्ट हम पढ़ेंगे उसमें सबसे ज़्यादा जो सीमा बनाता है वो झालावाड़ सीमा बनाता है। अंतर्राज्यीय सीमा में सबसे लंबी सीमा झालावाड़ बनाएगा। अंतर्राज्यीय सीमा में सबसे लंबी सीमा झालावाड़ द्वारा बनाई जाती है। ये हो गए एमपी के डिस्ट्रिक्ट। अब हम गुजरात के साथ में लगने वाले 6 डिस्ट्रिक्ट देखते हैं राजस्थान के। देखिए गुजरात के साथ में हमारे 6 डिस्ट्रिक्ट है, वो कौन कौन से जो सीमा बनाते हैं देखते हैं एक बार हम। गुजरात के साथ में 6 डिस्ट्रिक्ट देखिए, ये मैं राजस्थान का ये वाला पोर्शन बनाता हूँ। यहाँ पे हमने छोड़ा था बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा सीमा बनाता है। बांसवाड़ा पहला है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के बाद में यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट आएगा वो आएगा डूंगरपुर। डूंगरपुर, तो डूंगरपुर भी गुजरात के साथ में सीमा बनाता है। डूंगरपुर, यहाँ से सीमा स्टार्ट होती है, यहाँ पे बाड़मेर में ख़त्म होगी ये वाली गुजरात की सीमा।
डूंगरपुर के बाद में यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट आने वाला है वो आने वाला है उदयपुर। तो उदयपुर सीमा बनाता है। उदयपुर के बाद में यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट आता है इस प्रकार से वो है सिरोही सीमा बनाता है। सिरोही के बाद में एक डिस्ट्रिक्ट आएगा इस प्रकार से, इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है जालोर। सिरोही के पास में जालोर, तो जालोर भी सीमा बनाता है इसके साथ में। और आगे जो लास्ट में आएगा वो बाड़मेर। तो बाड़मेर पर ये सीमा ख़त्म होती है। बाड़मेर के बारे में सुनिए, जैसे झालावाड़ सबसे लंबी सीमा बनाता है तो सबसे छोटी सीमा बनाता है बाड़मेर अंतर्राज्यीय सीमा में सबसे छोटी सीमा बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा में सबसे छोटी सीमा बनाता है बीकानेर, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा में सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है जैसलमेर। लेकिन इंटर स्टेट अंतर्राज्यीय सीमा में सबसे लंबी सीमा बनाता है झालावाड़। अब हम देख लेते हैं कि किसकी सीमा कितनी है। तो पंजाब कितनी सीमा बनाता है, हरियाणा कितनी बनाता है, यूपी, एमपी और गुजरात। तो देखो आप जनरली आप बता सकते हो कि सबसे लंबी सीमा किसकी होगी, तो यहाँ से यहाँ तक जिसकी सीमा है उसकी सीमा लंबी होगी। ये पूरा भाग कवर किया है इसने, एमपी ने। तो एमपी सबसे ज़्यादा, वैसे ही 10 डिस्ट्रिक्ट के साथ में सीमा बनाता है, तो सबसे लंबी सीमा एमपी की होनी चाहिए। तो कितनी है सीमा, 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर सीमा बनाता है एमपी राजस्थान के साथ में। ये फैक्ट एक आपको याद रखना है। उसके बाद में गुजरात कितनी सीमा बनाता है, तो गुजरात बनाता है 10-22 किलोमीटर। गुजरात के साथ में हमारी सीमा लगती है 10-22 किलोमीटर। पंजाब के साथ में कितनी सीमा लगती है हमारी, 89 किलोमीटर। पंजाब के साथ में 89 किलोमीटर, बिल्कुल छोटी सी सीमा बनती है, 89 किलोमीटर की पंजाब के साथ में। यूपी के साथ में हमारी सीमा 877 किलोमीटर बनती है, और हरियाणा के साथ में हमारी सीमा बनती है 1262 किलोमीटर। ये सीमा बनती है। अब इसमें देखिए आप, सबसे लंबी सीमा किसके साथ, एमपी के साथ में बनती है। सबसे छोटी सीमा किसके साथ में बनती है, पंजाब के साथ में बनती है। सबसे लंबी सीमा एमपी के साथ में, सबसे छोटी सीमा पंजाब के साथ में। फिर उसके बाद में ये फर्स्ट नंबर पे है सीमा, ये सेकंड नंबर पे है। पहले एमपी के साथ में लंबी सीमा, सेकंड नंबर पे पंजाब नहीं हो सकता। एमपी के साथ में सबसे ज़्यादा सीमा बनती है। उसके बाद में हरियाणा के साथ में बनती है, फिर गुजरात के साथ में, फिर यूपी के साथ में, फिर पंजाब के साथ में। एमपी, हरियाणा, गुजरात, यूपी, पंजाब, ये सीमा है। आप याद करोगे तो आप ये आरोही अवरोही क्रम भी देख सकते हो कि कहाँ ज़्यादा सीमा है, कहाँ कम सीमा है। तो ये पांचों स्टेट के साथ में हमारी सीमा ख़त्म होती है। अब हम कुछ और फैक्ट है उसके बारे में देखने वाले हैं। देखिए, जैसे अभी कुछ चीज़ें रह गई उसमें इंटरनेशनल बाउंड्री में। अभी इंटरनेशनल बाउंड्री की कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे आपको लिखा देता हूँ, बता देता हूँ मैं आपको। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में कुछ बातें। तो जो हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री है उसका नाम है सर सिरिल रैडक्लिफ रेखा। क्या नाम है, सर सिरिल रैडक्लिफ रेखा। सर सिरिल रैडक्लिफ रेखा, ये जो लाइन है ना वो सर सिरिल रैडक्लिफ द्वारा खींची गई थी। जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ उसके बाद में भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री का निर्धारण किया गया। ये जो निर्धारण है वो सर सिरिल रैडक्लिफ के द्वारा किया गया, इसलिए इस बाउंड्री का नाम सर सिरिल रैडक्लिफ रेखा है, या फिर इसको रैडक्लिफ रेखा भी कहते हैं। ये जो बाउंड्री है ये केवल राजस्थान में नहीं है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। कहाँ से स्टार्ट होती है, तो ऊपर ही ऊपर हमारे पास में लद्दाख है, लद्दाख से स्टार्ट होती है। उसके बाद में जम्मू कश्मीर में, पंजाब के अंदर, फिर राजस्थान के अंदर, और उसके बाद में गुजरात में जाकर के ये बाउंड्री ख़त्म होती है। ये कब निर्धारित की गई, तो आज़ादी के 2 दिन बाद में 17 अगस्त 1947 को इसका निर्धारण किया गया। ये कितनी है तो मैंने आपको बता दिया है, 1070 किलोमीटर है, टोटल का 18% है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इंटरनेशनल बाउंड्री और इंटर स्टेट बाउंड्री के बारे में। कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं जो हम अब देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ये फैक्ट है वो एग्ज़ाम में जनरली पूछे जाते हैं। देखिए, वे कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो 2-2 राज्यों के साथ में सीमा बनाते हैं, ये हम सबसे पहले देखते हैं।
तो देखिए अभी मैंने आपको बताया होगा कि ये श्री गंगानगर है, ये हनुमानगढ़ है। ये जो हनुमानगढ़ है वो पंजाब के साथ में भी लगता है, यहाँ पे है पंजाब और यहाँ है हरियाणा। हरियाणा और पंजाब के दोनों के साथ में सीमा बनाता है हमारा श्री गंगानगर। तो एक तो श्री गंगानगर है, 2 राज्यों के साथ सीमा कौन बनाता है? 2 राज्यों के साथ सीमा, 2 राज्यों के साथ सीमा। तो एक तो हमारे पास में हनुमानगढ़ है, उसके बाद में आगे हम जब आगे बढ़ते हैं तो हरियाणा ख़त्म होता है भरतपुर में, और ये जो हरियाणा यहाँ ख़त्म होता है यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है यूपी। तो ये जो भरतपुर है ये भी 2 राज्यों के साथ में सीमा बनाता है। तो भरतपुर सेकंड डिस्ट्रिक्ट हो गया, भरतपुर। उसके बाद में हम बात करें आगे तो यहाँ से धौलपुर है, एमपी तो यहीं पे सीमा बनाता है भरतपुर और धौलपुर के साथ में। धौलपुर से स्टार्ट हो जाता है एमपी, यूपी इसके साथ में सीमा बनाता है भरतपुर धौलपुर के साथ में, और एमपी की बाउंड्री यहाँ से स्टार्ट हो जाती है जो यहाँ तक चलती है। तो एमपी और यूपी दोनों से सीमा बनाता है धौलपुर। तो धौलपुर भी वही डिस्ट्रिक्ट है जो 2 राज्यों से सीमा बनाता है, धौलपुर। उसके बाद में सबसे लास्ट में हम चले जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ जो सीमा बनाता है वो है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा वो डिस्ट्रिक्ट है जो यहाँ पे यहाँ इस तरफ है गुजरात और एमपी दोनों के साथ में सीमा बनाता है बांसवाड़ा। तो ये टोटल मिलाकर के 4 डिस्ट्रिक्ट है। 5 राज्यों के बीच में वैसे 4 डिस्ट्रिक्ट ही हो सकते हैं, तो 4 डिस्ट्रिक्ट है जो 2 राज्यों के साथ में सीमा बनाते हैं। इंटरनेशनल बाउंड्री और इंटरस्टेट बाउंड्री दोनों बनाने वाले डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं? तो आप जनरली बता सकते हो कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो इंटरनेशनल और इंटरस्टेट दोनों बनाता है। तो एक तो होगा ये श्री गंगानगर, और एक लास्ट में यहाँ पे बाड़मेर होगा। यहाँ बाड़मेर होगा जो यहाँ इसके इस तरफ तो है इंटरनेशनल बाउंड्री, इसके इस तरफ है इंटरस्टेट बाउंड्री। तो बाड़मेर और श्री गंगानगर का टैग कुछ और है, ये है बाड़मेर। तो ये सारी बातें आपने देख ली। अब हम कुछ एक्स्ट्रा और बातें हैं, फैक्ट, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम बाकी बातें अगले वीडियो के स्टार्टिंग में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और हमें सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच।